अगर मोदी जगन्नाथ भगवान का शिष्य है, कहना अलग बात है, जगन्नाथ मोदी के शिष्य है, ये अगर कहते शर्मनाक बात, कितना अब भगवान बना रहे हैं। और उनके लोग तो भगवान का नाम कम लेते हैं, मोदी का नाम ज्यादा लेते हैं। और मोदी भगवान का नाम कम लेता है, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेता है। ये इसकी इस तरीके से जो बीजेपी के लोग खेल खेल रहे हैं, उसको भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये होगा नहीं। इस देश के लोग मानेंगे नहीं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या मोदी को आप हमारे हिंदू धर्म में तो मैं सुना पढ़ा कि 10 अवतार है, 10 अवतार है विष्णु के, राम है, कृष्ण है, परशुराम है, वामन अवतार, ऐसे 10 अवतार है। अब मोदी को 11वां अवतार करने के लिए ये लोग थे, इसीलिए संबित पात्रा के साथ आता नहीं था मुंह के, तो उसको भगवान बनाने की कोशिश चल रही। अरे भगवान, क्या तुम एक सामान्य आदमी के भी लायक नहीं हो? हजारों लोगों को तुमने मारा, हजारों लोगों को तुमने कुचला, हजारों लोगों को आप परेशान करते हैं। डिमोनेटाइजेशन में परेशानी, कोविड में परेशानी, एम्प्लॉयमेंट में परेशानी और कीमतें बढ़ाने में परेशानी, हर चीज में तुमने किया परेशान। और ऐसा आदमी देश की भलाई कभी नहीं कर सकता। इसीलिए इस बार याद को गठबंधन की सरकार बनते ही हम इस देश में 2 महीने में 30 लाख नौकरियां भर्ती करेंगे, चाहे वो उड़ीसा में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ये सारी चीजें हम करेंगे। और मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो चंद लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। कांग्रेस मैनिफेस्टो किसी एक कौम के लिए बनती है? देखो, हमने युवाओं को 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं, 1 साल के लिए। क्या ये मुसलमानों के लिए है? उसी तरीके से महिलाओं को, हमारे माताओं को जो दूर बैठे हैं, उन सब माताओं को 1 साल को 1 लाख रुपए कांग्रेस की गवर्नमेंट, गठबंधन की गवर्नमेंट देगी। श्रमिक न्याय, इसमें हम गरीबों को आज नरेगा में जो 200, 250, 300 रुपए तक मिल रहे, हम 400 रुपए उनको देंगे। और उसी तरह जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जनगणना करके उनको जो मिलना चाहिए वो जरूर हम देंगे और मदद करेंगे। इसके बाद में जो देश के आज रिक्रूटमेंट के वक्त पेपर लीक होते हैं, जब लोग एग्जामिनेशन करते हैं, अब रिजल्ट शुरू होना, तब पेपर लीक हो जाता है, सब नौजवान परेशान हो जाते हैं। सबको परेशानी करने का काम अगर किसका है, वो बीजेपी का है और उसको साथ देने वाले नवीन पटनायक का है। तो इसलिए लोगों, भाइयों, मैं
आप सबसे विनती करूंगा, आपका जल, जंगल, जमीन अगर बचाना है, जो कानून हमने बनाया है उसको बचाना है, तो आप सब लोग हाथ को वोट देकर, पंजे को वोट देकर भारी बहुमत से हमारे श्रीकांत चिन्ह को आप चुन के लाए। यही मैं आपसे विनती करूंगा। और हम जो है गरीबों की तरफ, हम पूंजीपतियों की तरफ नहीं है। इसीलिए मोदी जी को गुस्सा आता है कि पूंजीपतियों के साथ वो है और गरीबों के साथ हम हैं। तब हमेशा ये शुरू इलेक्शन में उन्होंने बोला, क्या बोला? घटेगी महंगाई, बढ़ेगी कमाई। ये कौन बोला? मोदी बोला। 15 लाख रुपए तुम्हारे जेब में डालूंगा। ये कौन बोला? 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कौन बोले? उन्होंने ही बोला। मिला होगा तुम सब लोगों को, नहीं मिला? अरे मोदी कैसा झूठ बोलते हुए, वो तो सच है, सत्य हरिश्चंद्र का बेटा है, झूठ नहीं बोला। 2 करोड़ नौकरी नहीं, तुम्हारी आमदनी किसानों की डबल कर दूंगा बोला। डबल किया? नहीं, ये भी झूठ। तो झूठों का ये बार बोलते हैं और झूठ बात बोल के लोगों को फंसाते हैं। और आज हमने जो फूड सिक्योरिटी लाई, नरेगा लाई, ये सब सोनिया गांधी की देन है, मनमोहन सिंह की देन है। इन्होंने देश के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ काम किया। हमारा फर्ज है इनको हम मदद करना और आगे बढ़ना। बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन था और बीजेपी जो चाहती है वो बीजेपी के हाथ से कर ली। अब वो अलग अलग हो गए, दोनों मिलते थे, डाइवर्स हो गया उनका, दोनों का। पहले शादी तो कर लिए, अब दोनों का डाइवर्सन हुआ। देखना इलेक्शन के बाद फिर मिलते क्या दूर रहे थे, हमको देखना है। अब ये अच्छाई के लिए शादी नहीं हुई, ये डाइवर्स करने के लिए शादी हो गई। आप गरीबों के साथ ऐसा गिरफ्तार करेंगे तो मैं समझूंगा ये लोग देश के हित में काम करने वाले हैं। बालासोर में पिछले साल सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हुई नहीं हुई? मोदी साहब यहां आके गए, कितना पैसा दिए और ये